रवि, कौन है ये सब लोग? ये लोग हमारे पड़ोसी हैं और इन्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला और तुमने कॉल करके इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया। पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं आप लोग। लेकिन कुछ देर पहले आप ही ने मुझे इंटरकॉम करके कहा था कि आपके पति आपको मारना चाहते हैं। मैंने कहा था इंटरकॉम पे? जी नहीं तो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जब मैं आप सभी लोगों को इकट्ठा करने जा रहा था तब मैंने दरवाजे पर कान लगा कर सुना ये आपसे कह रहा था कि आपको मार देगा, धमकियां दे रहा था आपको। बहुत हो गया मिस्टर समीर, इनफ। मिस्टर रवि, आप चिंता मत कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मिस्टर समीर, अगर दोबारा आपने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं सीधा पुलिस को कॉल करूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। मैं सच कह रहा हूँ। चलिए भाई, आप लोग चलिए, सब लोग चलिए। आप लोग मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। चल अंदर चल। तो अपने आप जाएगा या मैं तुझे फिर से धक्के मार के निकालूं? जाता हूं। क्या देखभाल करते हो? हाँ, ये पान खाकर किसने थूका यहाँ पर? मैं तो ड्यूटी पर ही रहता हूँ साहब, नीचे था अपनी कैबिन में। फिर भी तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कोई पान खाकर थूक गया है? नहीं साहब, पता नहीं किसने थूका। ये बहाने बनाना बंद करो, समझे? यहाँ पर काम करना है तो आंख और कान खुले रखकर काम करना पड़ेगा। और बाकी के वॉचमैन को भी बोल देना, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, सबको निकाल दूंगा नौकरी से। अरे क्या हुआ? घर में फटाका बजा क्या? नहीं, लगता है गोली की आवाज है। तुमने सुनी? हाँ, शायद ऊपर से आवाज आई है, देखते हैं। रवि का दरवाजा खुला है, यहीं से आइए। ओह माय गॉड, खून हुआ है यहाँ पर। पीछे आइए। ये क्या है? देखने सर। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जया की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? 5 फुट 7 इंच। और उसे गोली कितनी दूर से लगी? हाँ, एकदम 4 से 5 फीट की दूरी पर, और जमीन से लगभग 3 फीट 5 इंच। ओके, मतलब 3 फीट 5 इंच इस हाइट पे। तो आप डॉक्टर साहब ये बता सकते हो कि अगर इस हाइट से गोली लगी है तो खूनी की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल। देखो अभिजीत, जया की हाइट है 5 फीट 7 इंच और गोली सामने से चली है, इसके पेट में आकर के लगी है जमीन से 3 फीट 5 इंच की दूरी पर। इसके घाव को देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि खूनी की हाइट 5 फीट 7 इंच होगी। 5 फीट 7 इंच। अब मैं आपको बता दूं कि समीर की हाइट 5 फीट 11 इंच है। What? जी हाँ, और आपकी थ्योरी के हिसाब से समीर खूनी नहीं हो सकता। हाँ यार, अगर खूनी की हाइट 5 फीट 11 इंच है तो समीर खूनी नहीं हो सकता। अरे यार अभिजीत, मैं और मेघा एक दूसरे से लड़ने का नाटक करते थे ताकि समीर को लगे कि जया और मैं लड़ रहे हैं। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। और जैसे बिल्डिंग के लोग आते थे तुम जया के साथ सामने आ जाते थे। हैं? मगर जया तो घर में होती थी ना, उसे पता कैसे नहीं चला कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो? हम लोग उसे नशे की गोलियां खिलाते थे। समीर जब पड़ोसियों को लेकर आया था तब वो वही नशे में सोई हुई थी। तुम कहाँ रहती थी उस वक्त? ये घर में छुपी रहती थी। उसके बाद जब जया एक बार बाथरूम में गई थी तो मेघा ने जया बनकर समीर को फोन किया और कहा कि मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक नर्स का फर्ज होता है बीमार की देखभाल करना, मगर तुम प्यार के चक्कर में तुम खूनी बन गई। और तुम रवि, अपनी बीमार बीवी पर जरा भी रहम नहीं आया तुम्हें? तुम दोनों अब जेल में सड़ते रहो फांसी का ऑर्डर आने तक। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा,
हाँ बोलो विशाखा, क्या हुआ? हेलो मामा, आप ठीक तो है ना? डैड कहाँ है? और मिंटू कहाँ है वो? आप लोग ठीक तो है ना? हम सब ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ किचन में। लेकिन तू ऐसे क्यों बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, मैं रखती हूँ, आप ध्यान रखना, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ कौन हो तुम? मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जो कहता हूँ वो करो बस, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, उन्हें कुछ मत करना, मैं करूँगी। ये हुई ना बात। क्या करना है मुझे? सुनो, आज रात तुम्हें एक खून करना है। क्या? सुना नहीं, खून करना है तुम्हें। खून? बैठो, बैठ जाओ, बात करो। हाँ, वो भी इस गन से जो तुम्हारे पास है। कहाँ जाना, कैसे करना, वो सब मैं बताता रहूंगा। अब तुम उस बुटीक शॉप में चली जाओ जहाँ जाने के लिए तुम निकली थी। और हाँ, ये फोन हमेशा अपने साथ रखना। ये फोन अपने पास रख लो। अगर अपने मम्मी डैडी की बैटरी चार्ज रखनी है तो इस फोन को हमेशा चालू रखना। फोन रखो, फोन रख। तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पड़ोसी मुसीबत में है? हा? नहीं सर, पता चलता तो जरूर कुछ करता। 3 लोग गायब हो गए और कानो कान खबर नहीं किसी को भी, और कहते पता चलता तो कुछ भी करते। आप लोगों को पता होना चाहिए था ना कि आसपास क्या हो रहा है। सर ज्यादा ताक झांक करने से झगड़े हो जाते हैं। सर ये कोई तहखाना लग रहा है सर, घर के बेसमेंट जैसा कुछ। विवेक जरा पॉज कर। चल। क्या हुआ सर? जो बैकग्राउंड में धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं, शायद उनसे कुछ पता चल सकता है। अभी प्ले करो और फुल वॉल्यूम करो। यस सर। रो रो कर कितना बुरा हाल कर रखा है तुमने अपना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे रोना तो बच्चों का काम है और तुम तो एक काम कर। हाँ, ये कोई मार्केट एरिया है। जायदाद की लालच अपनी माँ का खून करवाने निकला, और वो भी अपनी होने वाली बीवी से। है? ये मेरी असली माँ नहीं है, सौतेली माँ है। तो क्या हुआ? माँ तो आखिर माँ ही होती है, फिर वो चाहे असली हो या सौतेली। मगर तुमने माँ के दिल में झांक कर कभी देखा ही नहीं। इस जायदाद के लिए तुम ये खून करा रहे थे, वो जायदाद आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहती, तो फिर ये खून करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत थी क्योंकि ये जायदाद मेरी नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने और पापा ने ये सारी प्रॉपर्टी विशाखा के नाम कर दी है। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं सर, नफरत। एसीपी साहब, हमें लगता था कि ये सारी जायदाद बेच के उड़ा देगा। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि ऋषभ को कभी कोई तकलीफ ना हो, ये जायदाद बची रहे। अगर ये सारी जायदाद विशाखा के नाम कर भी दी थी तो तुम्हें क्या नुकसान? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना विशाखा के साथ। मतलब मैं सारी जिंदगी अपनी पत्नी का गुलाम बन के रह जाता। एक एक रुपया मुझे इससे मांगना पड़ता सर, एक एक रुपया। इसलिए तुमने एक तीर से 2 शिकार करने का प्लान किया। अपने होने वाली बीवी से अपनी मां को मरवा दो। मैंने पार्टी इसलिए रखी थी कि खून के इल्जाम में विशाखा जेल चली जाएगी और उसके बाद इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊंगा। इतने घटिया सोच वाले इंसान के साथ मैं शादी कर रही थी। भगवान ने मुझे बचा लिया कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, ना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। विशाखा, जायदाद को पाने का नशा मेरे सर पे चढ़ा हुआ था, मैं क्या करता? जायदाद हड़पने के लिए तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है ना। अब जेल में सड़ते बैठना, जिंदगी भर ये सोचते कि तुमने क्या खोया और क्या पाया।
बाय। गाड़ी पार्क कर देना। थैंक यू सर। बाय। वैसे प्रीमियर के बाद क्या करना है? संभाल क्या? हाँ हाँ। तुम्हारा फेवरेट थाई फूड खाने चलेंगे? वाह, तुम्हें मेरी पसंद अभी तक याद है? वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमने साथ में खाना नहीं खाया है, याद है? केदारी है ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ फ्रेडी? अरे काफी देर से देख रहा हूं यार, तुम किसको फोन लगा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ऐसे ही। ओह, अरे फ्रेडी, भाभी जी का फोन लग तो रहा है, तुम किसको लगा रहे हो? अरे सर, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बीवी को फोन लगा दिया। अच्छा, तो ये बात है, भाभी जी के पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो तुम? सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एसीपी साहब को लगा रहे थे? चलो अच्छा बात, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, भाभी जी ने फोन नहीं उठाया। सर, एक बात कहूं? हाँ बोलो। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे काम है करने के लिए, ये बार बार मेरे ही घर में आग लगाने की कैसी सुस्ती है आपको? अरे फ्रेडी यार, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो यार। मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। मदद करने की कोशिश कर रहे थे? और क्या, कैसी मदद फ्रेडी? अरे कुछ नहीं यार, फ्रेडी को भाभी जी की याद आ रही थी तो मैं फोन लगा के दे रहा था इसे। सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगा रहा था सर। वो क्यों? वो बस एसीपी साहब दिल्ली गए थे, अभी अभी आ रहे हैं, बहुत जरूरी है तो फोन लगा दो। आ रहे सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? कहां पे? मिनी स्मॉल? तुमने अपनी आंखों से देखा है? वहीं पे रुको, उस पर नजर रखो, समझे? हम लोग पहुंचते हैं। तो देखा है यहाँ पे प्रीमियर शो के लिए आया था। ये तो मर चुका है सर। हाँ, इसका खून हो गया है। लेकिन सर, इसके खून होने का इसके यहाँ पर आने या ना आने से क्या मतलब है? इसे जहर दिया गया है, जहर, समझे? और वो भी यहाँ पर, तुम्हारे इस थिएटर में। लेकिन सर, इसे यहाँ पर जहर कौन देगा? वही तो हम पता लगाने आए हैं, समझे? ध्यान से देखो, जानता कोई इसे? देखा इस आदमी को यहाँ पे? सर, मैंने देखा इनको, पीछे किसी पे बैठा हुआ था सर। चलो देखो। चलिए सर। तुम भी चलो। सर, उस साइड से 3री नंबर सीट पे। यहाँ से? यस सर। ये क्या हुआ डैड? अरे बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आर्यन, तू तो बिल्कुल ठीक है यार। अरे हिमांशु, तू सुबह सुबह इन सफेद कपड़ों में किसी की मैयत पे जा रहा है या किसी के चौथे से आ रहा है? नहीं नहीं बेटा, ये ना किसी की मैयत पे जा रहा है ना किसी के चौथे से आ रहा है। तो? ये देख, ये हिमांशु जो पेपर लेके आया, उसमें तेरे बारे में क्या लिखा है? मेरे बारे में? हाँ, तेरे बारे में। ये देखो क्या? ये देख।
What nonsense that? ये क्या है? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है? ये पेपर तुम्हें कहां से मिला? मैं कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है। बढ़िया। अरे अरे आर्यन, आनंद बेटा, ये ले, आ गया मैं। हिम्मत है तो सामने आ। कहां छुप के बैठा है? कौन है? दरवाजा खोलो। देखो तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। दरवाजा खोल दो अभी के अभी। ये कैसी आवाज है? पेट्रोल? क्या चाहते हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। सर, किसी भी आदमी को गुस्सा आ जाएगा अपनी मौत की खबर देखकर। इसी के बारे में पता करने के लिए हम भागते भागते यहाँ पर आए और यहाँ के क्या? सर वो हरे रंग के ट्रक के बारे में बार बार कह रहे थे। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो भी हरे रंग का था क्या? नहीं सर। हमें बताते हुए बहुत दुख होता है कि मिस्टर संजीत जो पेशे से वकील थे, उन्हें दिन दहाड़े किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनका क्रियाक्रम आज सिटी शमशान में है। उनका दुखी परिवार। ये तुम संजीत हो? हाँ सर, सर मेरे जीते जी कोई मेरी मौत की खबर छाप रहा है सर। यार ये तो बिल्कुल आर्यन और डॉक्टर रुशान की जैसी हुआ। डैम इट, ये गोली कब मारी? सर मैं अखबार के ऑफिस में गया था सर, पता लगाने के लिए ये गंदा मजाक किसने किया है। वहां पे किसी ने मुझे गोली मारी सर। किस्मत वाला है सर जो ये बच गया, वरना बाकी के दो तो ऊपर ही चले गए थे जिनको ये अखबार मिला है। हाँ, अच्छा तुम आर्यन और डॉक्टर रुशान को जानते हो? नहीं सर। अच्छा तुम्हारा कोई दुश्मन है हाँ जिसने ये किया होगा? नहीं सर, कोई नहीं। विवेक, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत खून बह रहा है। संजीत घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगर कानून सजा दे सकती थी तो ये इस तरह से खुलेआम नहीं घूमता। ऐसे लोगों को सजा देने का यही तरीका है। तुम्हारे भी सेक्रेटरी? सेक्रेटरी सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए बदला लेने का इंतजार कर रही थी मैं। मगर तुम इसे मारना क्यों चाहते? मैं संजीत की बीवी हूँ जिसका इसने खून कर दिया है और अब ये संजीत बन के घूम रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को पता कैसे चला कि नकली संजीत कहाँ पे छुपा है? हमें अनन्या ने बताया। हमने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था और इन तीनों को भी। तभी हमें पता चल गया था कि सच क्या है। और फिर एक एक को ऐसे ही मारने का प्लान बनाया था जैसा कि इन लोगों ने रुशान, आर्यन और संजीत को मारा था। मतलब ये सारा प्लान तुम तीनों ने ही बनाया इन्हें मारने का? हाँ, मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। हमने उन दोनों का खेल तो खत्म कर दिया था। तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। आज मैं तुझे सीआईडी के सामने मारूंगा। बस बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छा प्लान बनाया। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, कोशिश करना भी बेकार है, समझे? चुपचाप अपनी गन फेंक दो, ले लो गन। ये तो बहुत नसीब वाला निकला सर, इसकी वजह से इन लोगों की किस्मत खराब हो गई। अगर ये नहीं बचता तो शायद तुम लोग कुछ दिन और हमसे बचे रहते हैं। दो खून किए तुम लोगों, दो खून। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.